हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि आने वाले में मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 7 मार्च। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरी फीचर फिल्म का काम चल रहा है और मेरे को बहुत उम्मीद है कि जब ये मेरा प्रोडक्ट रिलीज़ होगा तो मेरे को 100 करोड़ कमाने में ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने जो मेरे लास्ट 3 मंथ्स इन्वेस्टमेंट किए, अब ये 3.5 मंथ हो जाएगा आज। तो मेरा ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इस प्रोडक्ट को बनाने में हुआ है दोस्तों। तो क्या ये फिल्म जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ क्या ये प्रोडक्ट मेरे को 100 करोड़ कमाने देगा या फिर मेरी मदद करेगा मेरे को बिलियनर बनने में? और क्या ये मेरे को हेल्प करेगा ये जो ट्रैप है, ये जो कैपिटलिज्म का ट्रैप है, उससे बाहर निकलने के लिए? उसका बहुत बड़ा आंसर छुपा हुआ है दोस्तों मेरे इस प्रोडक्ट में। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट बनाने की जर्नी में मैंने सबसे बड़ी लर्निंग ली एम्पैथेटिक थिंकिंग की, एम्पैथेटिक स्पीकिंग की, एम्पैथेटिक लिसनिंग की। तो जब हम सर्टन पॉपुलेशन की समस्या को जब हम समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी सोल ब्लॉकेजेस क्या है, जब वो पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे बिलियनर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो वो ही स्ट्रैटेजी मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने में अप्लाई की है दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में अप्लाई की है। तो कल क्या हुआ, तो कल मेरा पूरा दिन वर्कशॉप में गया। उनकी जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, जीसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, वो ईगो के अगेंस्ट थी। जब आप उनका जीवन देखेंगे, उनका क्लाइमैक्स देखेंगे, उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने दुश्मन के लिए भी प्यार करो, अपने नेबर के लिए प्यार करो। अगर कोई तुमको एक गाल पे मारता है तो उसके लिए दूसरा गाल भी सामने कर दो। तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस दो तुम। तो उनकी जो लड़ाई थी दोस्तों, वो हेटरेट के अगेंस्ट थी, वो ईगो के अगेंस्ट थी। तो यही सच्चाई है दोस्तों। कोई अगर आपको कास्टिज्म के नाम पे, रेसिज्म के नाम पे अगर जज करता है तो आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि वो एनवी की भावना, वो ईर्ष्या की भावना उनके मन में है। अगर उससे आपको लड़ना है तो आप सिर्फ उनसे प्यार कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि नफ़रत को नफ़रत नहीं मार सकती। नफ़रत को अगर कोई कुछ मार सकता है तो वो है प्यार, वो है लव दोस्तों। आप जितना उन लोगों से प्यार करोगे उतनी 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 उनकी नफ़रत घटेगी दोस्तों। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को धर्म जाति के नाम पर काटते रहे, मारते रहे, लड़ते रहे, फिर तो हो गया, फिर तो एज अ होलिस्टिक, एज अ सोसाइटी हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो नफ़रत से अगर लड़ना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, लव दोस्तों। तो वो चीज़ मैंने तो बिलियनर बनने की जर्नी में मैंने सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है दोस्तों, वो ये है कि हमारा जो डर होता है ना दोस्तों, वो डर की वजह से ना हम एक्शन नहीं ले पाते, हम लोग डर जाते हैं। डर क्या होता है? डर ये होता है कि यार नौकरी नहीं मिली तो लाइफ सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, बिजनेस करें या ना करें, या फिर बिजनेस करें तो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिजनेस रुक गया तो, बिजनेस बंद हो गया तो, ये कुछ टेक्नोलॉजी आ गई तो, आजकल बहुत कुछ चल रहा है, एआई आया, पूरे जॉब्स खत्म, जॉब छूट जाए तो जो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होते हैं ना दोस्तों, वो डर के रिलेटेड होते हैं। और डर क्या करता है हमारा? डर आपको एक ऐसे इल्यूजन में फंसा कर रख देता है ना, और आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। और इसका एडवांटेज कौन उठाता है? इसका एडवांटेज वो उठाता है जिसको पता होता है कि भाई सामने वाला डर में अपना जीवन जी रहा है और उसको सच ना बोलकर सिर्फ आप उसका फ़ायदा उठाते जाओ। वो लोग फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। वैसे लोग बहुत डेंजरस है जिन्हें पता है कि भाई बंदा डर रहा है रिस्क लेने से, लाइफ में कुछ करने से, और उनको सच्चाई नहीं बोलकर तुम उसके डर का एडवांटेज उठाते रहो। वो लोग बहुत डेंजरस है दोस्तों। तो यही सब कुछ हो रहा है हमारे साथ दोस्तों। हमारा डर, जो हमारा जो फियर होता है, वो एक इल्यूजन क्रिएट करके हमें उसमें फंसा देता है। तो बहुत हिम्मत करी दोस्तों ये लास्ट 4-5 मंथ्स में, बहुत मेहनत की दोस्तों। और उस डर से डर के, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे भी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मेरी भी 9 to 5 की बैटल चल रही है अभी, और उनको थोड़ा सा होल्ड पे रख के कि चल होगा यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी दुकान बंद होगी, मेरा स्टार्टअप बंद हो जाएगा, मैं फिर से जॉब पे चले जाऊँगा। लेकिन एक बार मैंने हिम्मत तो दिखाई, ये 6 महीने 7 महीने मैंने हिम्मत तो दिखाई। मैं डर के वो जॉब में या फिर वो छोटे बिजनेस में तो नहीं पड़ा रहा। तो हिम्मत दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बार हिम्मत दिखाओ दोस्तों, होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे, फिर से वही जॉब में पड़े रहोगे, फिर से कम बैक मारेंगे, फिर से पैसे जमा करेंगे, फिर से फंडिंग जमा करेंगे, फिर से कम बैक मारेंगे। लाइफ इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस दोस्तों। लाइफ
फिर से बार बार मिलकर आने वाली नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है मालूम? हमारे हाथ में कोशिश करना, और कोशिश करने का अधिकार, कोशिश करने का हक आपसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। चाहे आप विकलांग हो गए, चाहे आप वॉचमैन का जॉब कर रहे हो, या फिर कोई CEO या फिर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, कोशिश करने का हक हमेशा आपके पास है दोस्तों। सूरज उगने तक, सुबह सूरज जब उगता है ना, तब से लेकर सूरज ढलने तक आपके पास 10 से 12 घंटे दोस्तों। और वो 10 से 12 घंटे में आप क्या करोगे, उसका हक, उसका डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। किसी दूसरे को ये डिसीजन मत लेने दो कि तुम्हारा जो दिन का टाइम है उसमें वो जो चाहता है तुम वो करो दोस्तों। तो अपने दिल की सुनो दोस्तों, क्योंकि हार्ट जो होता है ना, अभी जो लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान है का, भगवान कहीं नहीं है दोस्तों, भगवान हमारे दिल में है दोस्तों। ये मेरा लर्निंग है दोस्तों। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कोई फैंटेसी की चूतिया बनाने की बातें मैं कर नहीं रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से सच्चाई से बोल रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो कहानी है मिलियन व्यूज़, वो पिछले 4-5 साल से थी मेरे पास, और मैं रोक रहा था अपने आप को, नहीं होगा, ये होगा, पिक्चर नहीं चली तो क्या होगा, पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। मैं अपने आप को झूठी कहानी, झूठी नहीं बोलेंगे, डर वाली कहानी बोल के मैं अपने आप को ही रोकते जा रहा था। लेकिन अब जब मैं इस जर्नी पे निकला, बिलियनर बनने की जर्नी पे, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं अपने दिल की बात को क्यों दबा रहा था, मैं क्यों घुटन में जी रहा था। मेरे को उसको करना चाहिए था, मेरे को उसको निकालना चाहिए था। ठीक है, मैं फेलियर हो जाऊंगा, बट मेरे को अफसोस तो नहीं होता था ना यार, कहानी मेरे दिल में ही रह गई, मेरा प्रोडक्ट मेरे दिल में ही रह गया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा दोस्तों। 24 घंटे आपके मन में, दिल में बात होती है कि यार ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये स्किल सेट है जिसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं ये करूँगा तो मैं खुश रहूँगा, मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा। लेकिन होता क्या है, आप अपने आप को रोक लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, उसमें इमीडिएट सक्सेस नहीं है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने आप को पीछे खींच लेते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप बाहर जाओगे आसानी से चीज़ें बाहर पड़ी हुई और आपको मिल जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समस्याओं को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा दोस्तों। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने आप को समझ के डिसीजन लोगे, यार मेरे को ये काम करने में ना खुशी मिलती है तो मैं करूँगा। एक बार करके देखो दोस्तों, एक बार करके दोस्तों। और वो जो दीवार है ना, यार अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा, यार मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, यार मेरा क्या होगा, ये दीवार बना के दीवार के पीछे छुपना बंद करो दोस्तों। ये बहुत गलत है। मेजॉरिटी ऑफ लोग यही करते हैं यार, इसको ना, ये है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो दीवार होती है ना, उसके पीछे जाकर छुपना बंद करो दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो है, और रिस्क लूँगा मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए मैं रिस्क लूँगा। ये लड़ाई है दोस्तों, आज हम सबकी ये लड़ाई है दोस्तों। और ये लड़ाई में आगे बढ़ के हमको बिलियनर बनना है दोस्तों। तो आज का एपिसोड इतना ही दोस्तों। मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। कोई भी परिस्थिति आती, अभी जैसे क्या होगा, आप काम कर रहे हो लेकिन आपका कोई फ्रेंड है जो नहीं चाहता, या फिर आपका कोई ऑफिस का कोलीग है, या तो कोई ना कोई होगा जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। तो आपकी लाइफ में ना आपको ऐसा बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, आपको ऐसे ब्लॉक करेंगे ना जहाँ पे आपकी मजबूरी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ अर्जेंट काम करने जाना है, लेकिन आपको कुछ दूसरा काम दे देंगे और बोलेंगे भाई तुमको तो ये करना है, तो और आप फिर वहाँ से आगे नहीं जा सकते और आप वहाँ पे फंस चुके हो। तो कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आप लोगों के साथ रेगुलरली होगा दोस्तों, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन आप दूसरे लोग चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो और आपकी टांग खींच के आपको वहीं पर रहने देते हैं। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों परिस्थिति को नॉन जजमेंटली देखना है। नॉन जजमेंटली मतलब ना गुस्से में आना है, ना फ्रस्ट्रेशन में आना है। अब जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई का सामना करना है और पूरी एनर्जी से वेट करना है। ठीक है भाई, मैं तो ये काम करूँगा, लेकिन पूरी एनर्जी से ना वेट करना है, वो मौके का वेट करना है दोस्तों। अभी जैसे 9 to 5 का जॉब होगा आपका, या फिर आपका कोई छोटा बिजनेस होगा जहाँ पे आप फंसे हुए हो यार कि पैसा आ जाए ताकि मैं परिस्थिति से बाहर निकलूँ और मैं परफॉर्म करूँ। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे आप फंस चुके हो, आपको फंसा दिया गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना है दोस्तों, गुस्से में आ जाओगे, नाराज आ जाओगे, तो आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, और आप वहाँ पे अटक के रह जाओगे।
और फ्रस्ट्रेशन होता होगे, उदास हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, अपने आप से ही लड़ते रहोगे, ये यार ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, मैं जैसा चाहता था वैसे नहीं हो रहा है। तो अगर आप वैसी परिस्थिति में हो दोस्तों, मेरे साथ तो हो रहा है क्योंकि रेगुलरली मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत गुस्सा आता है, यार भाई जो मेरे को बिलियनर बनने जाना है, मेरे को मेरे आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो ऐसी परिस्थिति को दोस्तों नॉन जजमेंटल तरीके से देखना है और पेशेंस करके मौके का इंतज़ार करना है दोस्तों। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा दोस्तों, मौका मिलता नहीं है, मौका क्रिएट करना पड़ता है। अभी जैसे मेरे को मौका नहीं मिला, मैं फर्स्ट 2 मंथ्स में गया, हॉस्पिटल्स में गया, मेरे को प्रोजेक्ट्स उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए, मार्केटिंग की, प्रमोशन किया, सारी चीज़ें की। फिर फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा, प्रोड्यूसर्स के पीछे गया, दरवाजे खटखटाए, बड़े बड़े एक्टर्स के पास गया, वहाँ पे भी दरवाजे खटखटाए, नहीं मिला। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, मौका नहीं दे रहा है कोई भी सामने से, तो आपको मौका क्रिएट करना है दोस्तों। लाइफ टाइम बैठना नहीं है यार कि मेरे को मौका मिलेगा मैं तब करूँगा, ऐसे मौका मिलेगा वैसे मौका मिलेगा, नहीं। मौका मिलने वाला है नहीं दोस्तों, वो बहकावे में बैठना मत। मौका आपको खुद को क्रिएट करना है दोस्तों। तो ये रियलिटी है। तो मैं अभी मेरी फ़िल्म के माध्यम से मैं मौका अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मेरे को कोई देने वाला है नहीं। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार खुद करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा दिखाना चाहिए, अपने आप पर विश्वास दिखाना चाहिए। तो आपको भी अपने आप पे भरोसा दिखाना है, विश्वास दिखाना है और सेल्फ एम्पावरमेंट करके आपको आगे बढ़ना है। जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एम्पावरमेंट, यानी कि आपको अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को समझना है दोस्तों कि यार मेरी क्या ताकत है। ठीक है, सोचने को तो पैसे लगने वाले हैं नहीं, क्या मैं लिमिटेड पैसे में कुछ करके कुछ बड़ा कर सकता हूँ क्या? सोचने के पैसे नहीं लगते दोस्तों, सोचने के पैसे नहीं लगते। तो अभी मैं यही देख रहा हूँ कि यार मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, तो मैं इसमें अपना बेस्ट कैसे दूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट मेरे बिलियनर बनने के गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन बिलियनर बनने के लिए, बिलियनर जो बनना है उसको कैसे समझा जाए दोस्तों? उसको ऐसे समझा जाए कि यार लाखों करोड़ों जो पॉपुलेशन है उनकी सोल कहाँ अटकी गई, उनकी आत्मा कहाँ अटकी गई। अगर मेरा प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा को बाहर निकालता है, मतलब यानी कि उनकी जो सोल जो परिस्थितियों में अटकी हुई है वहाँ से अगर बाहर निकालता है, तो मैं बिलियनर बनने, मेरे जो चांसेस है बिलियनर बनने के वो बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो मेरी लास्ट ये अभी जो भी 5-6 मंथ्स की जर्नी है, यहाँ पे मैंने ये सीखा दोस्तों। पहले मेरे को ये पता नहीं था, अब मैंने ये सोचा कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की आत्मा, जो सोल जिसको बोलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अटक गई है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें हमारा प्रोडक्ट बनाना है दोस्तों। ये बिलियनर बनने की बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। तो अभी जैसे सोल क्या है, वो सोल सर्चिंग क्या है, सोल ब्लॉकेज कहाँ होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में शेयर की है दोस्तों। जैसे मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके एग्जांपल भी मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताए हैं, आप लोग देखना कैसे मैंने स्क्रीन प्ले का मेरा डिज़ाइनिंग किया है और कैसे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये स्क्रीन प्ले लाखों करोड़ों लोगों की सोल को बाहर निकालने का काम करेगा। और अगर मेरा स्क्रीन प्ले, मेरा प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की सोल को बाहर निकालने में वर्कआउट करता है, उनको हेल्प करता है, तो मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये चाबी है दोस्तों, दिस इज़ द की टू बिकम अ बिलियनर। आपको ये देखना है कि मेरे आसपास के लोगों की सोल कहाँ पे ब्लॉक है और वो सोल्स को बाहर निकालने के लिए मैं क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ। ये दिस इज़ द की टू बिकम अ बिलियनर दोस्तों। तो अभी मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरा प्री विजुअलाइजेशन का काम चल रहा है दोस्तों। मैं आपको थोड़े सैम्पल्स भी बता देता हूँ, क्योंकि इसका स्टोरी बोर्डिंग का काम हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जो सीख रहा हूँ वो ईमानदारी से आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा विज़न ये है कि पूरे इंडिया में बच्चा बिलियनर होना चाहिए दोस्तों। बिलियनर बनने के लिए हमको कोई ऐसा स्किल सेट विल सेट नहीं चाहिए दोस्तों, एम्पैथी चाहिए हमको, हमको एक दूसरे के प्रति एम्पैथी चाहिए। अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखते हैं और एक दूसरे को जज ना करें, ना धर्म के नाम पे, ना कलर के नाम पे, ना कल्चर के नाम पे, ना नेशनैलिटी के नाम पे, ना स्टेट के नाम पे कि भाई ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये ईस्ट इंडियन है, वेस्ट इंडियन है, ये सारे भेदभाव हटा के अगर हम सभी एक दूसरे को इंसान की तरह देखें और जेन्युइनली समझे कि ये इनकी सोल ब्लॉकेज कहाँ है, ये कहाँ पे ब्लॉक्ड है,
और फिर उसको देखकर हम हमारे प्रोडक्ट बनाएं, हमारे स्किल सेट बनाएं, हमारी सर्विसेज बनाएं, तो हमको पूरी इंडिया को दोस्तों बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मिलियन व्यूज़ मेरी फ़िल्म का नाम। तो देखते हैं अभी ये कहानी मेरे को कहाँ तक लेकर जाएगी। तो ये मैंने सीखा दोस्तों लास्ट 2 डेज में। तो अभी आप लोगों की टीम बन रही होगी दोस्तों, क्योंकि आप लोग बिलियनर बनने की जर्नी में हो और आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता चल चुका होगा कि यार मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, अभी जैसे मेरा प्रोडक्ट रेडी होने वाला है। तो आपकी टीम में जो कोई भी जुड़ रहा है ना दोस्तों, उसको ना डायरेक्ट जज मत करना, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अभी क्या होता है ना, कोई आदमी ना अपना बेस्ट नहीं देता, इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन उसके अंदर ना बहुत अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता अच्छे से। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उनको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उसके लुक्स अच्छे नहीं होंगे, कपड़े अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर टैलेंट होगा, उसमें शायद बात करने का तरीका नहीं अच्छा होगा, एरोगेंट होगा, लेकिन बंदे में टैलेंट होगा। तो मैंने ये अभी लास्ट 2 डेज में सीखा कि मैं क्या कर रहा था, अभी मेरी कास्टिंग का काम चल रहा है दोस्तों, मेरे को 500-600 प्रोफाइल्स आए। तो मैं पहले ना देखते ही रिजेक्ट कर दे रहा था, नहीं यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार चल इसका ना परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग, इसका बिहेवियर एरोगेंट होगा या फिर इंट्रोवर्ट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन क्या बंदे में जेन्युइनली दम है, क्या ये मेरे कैरेक्टर को खूबसूरती से निभा सकता है, क्या बेस्ट दे सकता है, क्या बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों। अगर आप क्या होगा, आपको पता चला भाई ये लड़का तो एरोगेंट है या फिर लड़की एरोगेंट है, मैं इसको क्यों लूँ मेरी टीम में, है ना। या फिर आपने सोचा कि यार ये इंट्रोवर्ट है, ये 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाएगा, खुल के बोल नहीं पाएगा, मैं इसको क्यों लूँ अपनी टीम में। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी ईगो लाओगे ना बीच में, और ईगो ला के डिसीजन लोगे, या फिर अपने डर को ला के, अभी जैसे आपको लगा कि यार ये इंट्रोवर्ट है, मैं इसको क्यों लूँ टीम में, ये अच्छे से बाहर जाके लोगों से बात कर पाएगा क्या, मेरे प्रोडक्ट को बाहर लोगों को प्रेजेंट कर पाएगा, ये तो बात ही नहीं कर पाएगा। लेकिन बंदे में टैलेंट है, तो वहाँ पे उसको जज करना है। जज कैसे करना है, मैं इसको कुछ टास्क देता हूँ और देखते हैं क्या ये अपने आप को पुश कर सकता है क्या, या फिर मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा तो ये अपने आप को पुश कर पाएगा क्या। तो ये हो गया इंट्रोवर्ट के साथ डील करने का तरीका। अब एक्सट्रोवर्ट के साथ कैसे डील करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लड़का या लड़की बहुत एरोगेंट है, लेकिन उनमें टैलेंट है, उनमें स्किल सेट है, तो उनको ऐसी परिस्थिति में डालना है दोस्तों, जहाँ पे उनको बताना है कि भाई तुम्हारा एरोगेंसी काम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा गुस्से को सही जगह पे तुम यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ तेजी से होगी। तो आपको लोग तो मिलेंगे दोस्तों, लेकिन लोगों को डील कैसे करोगे वो आपको देखना है दोस्तों। तो अभी मैं यही सीख रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं मेरे पास, ऑब्वियसली मिलियन व्यू में एटलीस्ट 100 लोग तो काम, मिनिमम 100 लोग काम करने वाले हैं दोस्तों। तो 100 लोगों के साथ बिहेवियर, नेचर कैसा है, अलग अलग लोगों के साथ डील करने का तरीका अलग अलग है दोस्तों। कोई पैसे के लिए जुड़ता है आपके साथ, कोई विजन के लिए जुड़ेगा आपके साथ, या फिर कोई आप सिर्फ आपके साथ ही जुड़ना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको चाहते होंगे और सिर्फ आपके साथ काम करना चाहते होंगे। कुछ ऐसे होते होंगे जो फेम और पब्लिसिटी के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है भाई, कि कौन मेरे साथ किस तरह से जुड़ना चाहता है, और क्या ये मेरे प्रोडक्ट को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे सेल्फिश ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं रखनी है दोस्तों, यहाँ पे ये रखनी है सबको, जो कोई भी जुड़ रहा है आपके साथ उनको क्लियरली बोलना है कि भाई मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसकी एक विजन है, इसकी विजन ये है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की सोल को बाहर निकालूँ, वो जो समस्याओं में जो वो फंसे हुए उन समस्याओं से बाहर निकालूँ। अगर वो समस्याओं से बाहर हो गए तो वो खुश होंगे, वो अपने जीवन में खुश रहेंगे, और मेरा प्रोडक्ट उनकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। ये सिंपल टेक्निक है दोस्तों मिलियनर बनने की। तो आपको अपनी टीम को यही कम्युनिकेट करना है कि भाई मेरी विजन इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं आई एम जस्ट अ बॉडी, आई एम जस्ट अ फिजिकल इंपॉर्टेंट क्या है, विजन को अचीव करना, प्रोडक्ट के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, स्किल सेट के माध्यम से विजन को अचीव करना। और जब विजन अचीव होगी तो आपका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, आप भी बढ़ोगे, आपकी टीम भी बढ़ेगी, तीनों चीज़ें आगे बढ़ेगी दोस्तों ऑटोमेटिक। जिस दिन आपका
कस्टमर उनकी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल रहा है और उल्टा आपका प्रोडक्ट उनको परिस्थितियों में डाल रहा है, फिर तो वैसे प्रोडक्ट तो चलेंगे ही नहीं ना दोस्तों। वैसे प्रोडक्ट ही नहीं चलेंगे, ना वैसे प्रोडक्ट चलेंगे, ना वैसे स्किल सेट चलेगी, ना वैसे सर्विसेज चलेंगे। और एज अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ना वैसा समाज चलेगा, ना वैसी कम्युनिटीज़ चलेगी, ना वैसे देश चलेंगे। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इसका बीज कहाँ से पैदा हो रहा है, इसकी सीड कहाँ से पैदा हो रही है, इसकी सीड कहाँ से पैदा हो रही है। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी स्किल सेट, कोई भी सर्विस आप जब आप बना रहे हो, आपका विजन, आपका सोच, आपकी थॉट प्रोसेस यही होनी चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरी स्किल सेट लोगों को समस्या से बाहर निकाले, पॉपुलेशन को समस्या से बाहर निकाले। या फिर अगर एक इंडिविजुअल के लिए भी कर रहे हो, सेट ऑफ ग्रुप के लिए भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उनको उनकी समस्या से बाहर निकाले। अगर वो प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट उनको उनकी समस्या से जेन्युइनली बाहर नहीं निकाल रहा है, देयर इज नो पॉइंट दोस्तों, फिर तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं और फिर आप वही गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट में रह जाओगे। तो गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट थिंकिंग का मतलब यही है दोस्तों, जो मैं 5 महीने के बाद सीखा हूँ, वो ये है कि लोगों को जजमेंटल नज़रिए से देखना, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझना। जब हम उनकी समस्या को, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं, भाई वो तो गरीब है, वो तो अमीर है, वो तो ये है, वो तो काला है, वो गारा है, वो मारवाड़ी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली, ये वो कर, जब हम जजमेंट दे देते हैं दोस्तों, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तब हम लोग आईने की तरह अपने आप को ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। हम एक मिरर बन जा रहे हैं और अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करके आप उल्टा अपने जजमेंट के थ्रू हम अपने आप को ही ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बियॉन्ड जाकर सोचे, उनको इंसान की तरह देखें और जेन्यूनली समझे कि भाई बंदा या फिर सर्टन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल कोई परिस्थिति में फंसे हुए हैं, मैं इनके लिए क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं इनके लिए क्या सर्विस स्किल सेट सीख के इनको इनकी समस्या से बाहर निकल सकता हूँ, मैं ऐसे क्या सर्विस बना सकता हूँ जो इन लोगों को इनकी समस्या से बाहर निकाले, फिर तो आपको बिलियनर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही चीज़ मैंने मेरे प्रोडक्ट में अप्लाई की है दोस्तों। मिलियन व्यूज़ मेरी फिल्म में, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 18 डिफरेंट मेंटालिटीज़ लिए, सेट ऑफ पॉपुलेशंस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को बिलियनर बनना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है। तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों की समस्याओं को हील करना है, सॉल्व करना है, उनको उनकी समस्या से बाहर निकालना है। तो मेरी फिल्म में मैं क्या कर रहा हूँ, ली है दोस्तों, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये लोगों के दिलों को टच करती है दोस्तों, तो जेन्युइनली उनको उनकी समस्या से बाहर निकालेगी, तो मेरे को फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है दोस्तों, जो भी एट प्रेजेंट मिलियन व्यूज़ को लेकर चल रहे हैं। तो मिलियन व्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों कि अभी आप लोग बोल रहे हैं कि अंशुल एम्पैथी लाए कहाँ से। तो दोस्तों ये जो हम पूजा करते हैं ना, अभी जैसे मैं गायत्री मंत्र की पूजा करता हूँ डेली, आप लोग देख रहे होंगे, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालते जा रहा हूँ डेली, तो ये आपकी एम्पैथेटिक फीलिंग को एक्टिवेट करती है दोस्तों। सिर्फ गायत्री मंत्र ही नहीं दोस्तों, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप चर्च जाके डेली सुबह जाके आप प्रेयर करो, या फिर मस्जिद जाके डेली प्रेयर करो। तो जब आप डेली प्रेयर करते हो, 1 घंटा जब आप डेली पूजा करते हो, तो वो आपकी एम्पैथेटिक थिंकिंग को एक्टिवेट करता है दोस्तों। वो आपके मन में, दिल में दूसरों के प्रति अच्छा सोचने की भावना लाता है दोस्तों। और जब आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचने की भावना रखते हो, तब आपको पता चलता है कि यार ये बंदा कोई सिचुएशन में फंसा हुआ है, कहीं कुछ अटका हुआ है, मैं इसको बाहर निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा क्या स्किल सेट है, मेरे पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो वो अफोर्ड कर सके और मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करके, मेरे सर्विस को यूज़ करके उसकी परिस्थिति से बाहर निकल सके। ये है तरीका दोस्तों बिलियनर बनने का। अगर आप तिकड़मबाजी, झूठ मूठ बोल के करने जाओगे पैसे कमाने, आप फिर से फेल हो जाओगे, पूरी सोसाइटी को ब्लॉक करोगे वहाँ पे। और जब पूरी सोसाइटी ब्लॉक होगी आपके एक गलत कर्म की वजह से, सबको झेलना पड़ेगा उसका आउटकम। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार कोई अगर सड़क पे गरीब है या फिर कोई कुछ तड़प रहा है बाहर, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। तो ये अपने आप से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये तभी होगा जब आपके मन में एम्पैथेटिक थिंकिंग होगी दोस्तों। एम्पैथेटिक थिंकिंग ये होती है कि नॉन जजमेंटल, बिना भेदभाव करे लोगों को देखो, दुनिया को देखो, समाज को देखो और समझने की कोशिश करो कि ये लोग कहाँ अटके हुए, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं मेरे प्रोडक्ट में कर रहा हूँ दोस्तों, मिलियन व्यूज़ में। और मल्टीपल
डिसीजन मेकिंग हो गया दोस्तों। ये जर्नी में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, जल्दी जाऊँ। तो जितने भी डिसीजन आएंगे ना, उसको नोट करते रहो दोस्तों। मैं ऐसे बुक में नोट करते रहो और एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके टिक करते जाओ। अच्छा, ये डिसीजन हो गया, अब इसको टिक करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मेरा मिलियन व्यू का काम चल रहा है, तो अभी मेरे को है कि यार मार्केटिंग भी करनी है, प्रमोशन भी करनी है, लेकिन मैं स्क्रीन प्ले में अटका हुआ हूँ, मैं एडिटिंग में अटका हुआ हूँ, मेरा प्री विजुअलाइजेशन का काम चल रहा है अभी। तो दोस्तों, प्री विजुअलाइजेशन का थोड़ा सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये मेरी फिल्म का ओपनिंग सीन, ये मिलियन व्यू का ओपनिंग सीन है दोस्त। ये प्री विजुअलाइजेशन है और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, हर सीन, जो भी मेरी मूवी के हर सीन है, उसमें मैं देखूंगा कि ये सीन देखने के बाद ऑडियंस को फीलिंग कैसे होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा, साउंड डिजाइनिंग क्या होगी, ऑडियंस कैसा फील करेगी ये सीन को देख के। तो हर जो सीन है, मिलियन व्यू का जो हर सीन है, उसका पूरा फ्रेम बाय फ्रेम हम लोगों ने काम किया और एक एक फ्रेम के नीचे पूरा हम लोग थ्योरी लिखेंगे कि ये सीन देखने पर लोगों को कैसा इमोशन होगा, वो लोग कैसा फील करेंगे, पूरी इसकी थ्योरी लिखी गई है दोस्तों। तो ये सीन 1 है दोस्तों, ये सीन 1 है। सीन 1 देखने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये क्या जॉनर पे जा रहा है, क्या थ्योरी पे जा रहा है, ऑडियंस बिहेव कैसे करेगी ये सीन देखने के बाद। ये सेकंड सीन है दोस्तों, मिलियन व्यूज का। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एआई इमेजेस लेकर, ये वॉइस ओवर लेकर जो ये कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, इनके डायलॉग्स हम लोगों ने ऐड किए हैं दोस्तों। और डायलॉग्स ऐड करके हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अब ये जो कैरेक्टर जो लाइन बोल रहा है, उसके डायलॉग्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा आपका, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो कोई भी आपका प्रोडक्ट होगा, आपको उसको ऐसे टेस्ट करना है। इसको टेस्ट मार्केटिंग बोल लो या फिर प्रोटोटाइप बोल लो। तो ये प्रोटोटाइप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप प्रोटोटाइप करोगे अपने प्रोडक्ट का, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाऊँ। तो ये मेरे प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप है दोस्तों। और यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि यार मेरे फिल्म में लूपहोल क्या है, उसमें क्या कुछ गलत मैं बता रहा हूँ क्या। तो ये एट प्रेजेंट अभी इसका पूरा डेमो प्रोटोटाइपिंग चल रहा है दोस्तों। तो आपको भी अपना प्रोडक्ट का, सर्विस का, स्किल सेट का ऐसा प्रोटोटाइप करना चाहिए दोस्तों। तो ये प्रोटोटाइप करने से होता क्या है दोस्तों कि आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। एंड ऑफ द डे ऑडियंस उसको देखकर क्या फील करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये मेरा अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है दोस्तों। आपको भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको 10 बार देखना चाहिए, इसमें लूपहोल क्या है, इसमें कमी क्या है, मैंने रिसर्च सही की या नहीं की है, ये सही बन के लोगों को क्या फील करवाएगा, जो मैं विजन चाहता हूँ कि वो उनकी समस्या से बाहर निकले, तो क्या ये मेरा प्रोडक्ट जेन्युइनली उनको समस्या से बाहर निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो ये आपको टेस्ट करना है 10 बार 20 बार, जितना हो सके उतनी बार टेस्टिंग करो। पहले मैंने क्या किया, स्क्रीन प्ले में पूरा टेस्ट किया, फिर इसको स्क्रीन प्ले एनालिसिस के बहुत सारे टूल होते हैं, एक बुक है सेव द कैट, एक बुक है रॉबर्ट मैकी। तो वो सारे रूल्स फॉर्मूला लेके पहले मैंने स्क्रीन प्ले को पेपर पे टेस्ट किया और पेपर में उसको हर सीन को, मेरा जो टीममेट है असिस्टेंट डायरेक्टर, वो हर सीन को क्या कर रहा है, एक एक सीन को देख रहा है कि इसमें क्या गलत है, इसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट जो मेरा 2 मंथ्स था वो पूरा स्क्रीन प्ले पॉलिशिंग पे गया दोस्तों। और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जो विजन है कि लोग जो एडिक्शन में फंसे हैं वो एडिक्शन से बाहर निकले, तो इसलिए उतना सारा पॉलिशिंग का काम किया। अब जो भी एक्टर्स आ रहे हैं, एक्टर्स को हम लोग 2-2 राउंड दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम इंस्टेंटली नहीं आ सकते हो, राउंड्स डिफिकल्ट किए हैं हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जा रहा है उसको हम लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी एक्टर आ रहा है उसके रेगुलर वर्कशॉप्स चल रहे हैं और वर्कशॉप में उनको मैं पूरा बोल रहा हूँ उनको कैसे परफॉर्मेंस करना है, उनके ब्रीथिंग पैटर्न पे कैसे काम करना है, उनके मॉड्यूलेशन पे कैसे काम करना है, उनके वॉइस पे कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें एट प्रेजेंट चल रही है दोस्तों। तो जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आपने मेरे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का काम देखा है दोस्तों, बहुत अच्छा काम है। देखिए दोस्तों, पूरा 3D में हम लोगों ने इसका प्री विजुअलाइजेशन किया है दोस्तों। एक फ्रेम को बनाने में हमें 1 से 2 घंटा लगता है दोस्तों। तो टोटल अभी पूरी फिल्म में अराउंड 1000+ फ्रेम्स है दोस्तों। तो वो पूरी फ्रेम को बनाने में हमारा लास्ट 2 मंथ्स जो है वो इन्वेस्ट हुआ है दोस्तों, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। नहीं तो मैं रेडी था
कि यार ये फ़िल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करूँ, लेकिन मैंने फिर अपने आप को रोका। मैंने, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि लाखों करोड़ों लोग ये फ़िल्म को देखने के बाद उनकी समस्याओं से बाहर निकलें, और अगर ये फ़िल्म उनको जेन्युइनली हेल्प करती है उनकी समस्या से बाहर निकलने में, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो मेरी बिलियनर बनने की जर्नी की कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। जो जो सीखा, जो जो समझा, तो वो आप सभी लोगों के साथ शेयर करा। जाने से पहले, आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा कि ये जो जर्नी है ना, इसमें मल्टीपल डिसीजन स्विच हो गए। कभी आप गुस्से में आ जाओगे, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, कभी आप धीरे चलने लगोगे, कभी आप फास्ट चलने लगोगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन काम में आएगा, जो स्पेसिफिकली जो सुबह के टाइम पे जो आप पूजा करोगे या मेडिटेशन करोगे दोस्तों, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। क्योंकि मेडिटेशन में क्या करते हो ना, आप एक ही चीज़ पे फोकस करके ध्यान रखते हो और अपने मन को भटकने नहीं देते हो। तो उसके रिलेटेड भी मैंने बहुत सारा पीछे एपिसोड्स में शेयर किया है कि इमोशंस को जंप होने क्यों नहीं देना है। क्योंकि यहाँ पे ना एट प्रेजेंट मोमेंट पे ना इमोशन जंप्स होंगे आपके, तो उसके हिसाब से फिर कैरिड अवे मत होना। अपने एक प्रोडक्ट पे ध्यान दो दोस्तों, और उसको अच्छे से बनाओ और अच्छे से निकालो। हाँ, निकलने के बाद, पब्लिक में आने के बाद अगर वो फेल होता है तो वो आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपका कर्म आपके हाथ में। और अपनी जो भी पूरी एनर्जी है ना, वो प्रोडक्ट बनाने में डालो, पूरा बेस्ट अपना प्रोडक्ट बनाने में डालो, और कोशिश करो कि मैं उसकी अच्छे से मार्केटिंग करूँ और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाऊँ। उनको बोलूँ कि आप जो समस्या में फंसे हुए हो, आपको आपकी समस्या से बाहर निकालने में मेरा प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जाने से पहले मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है दोस्तों, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एम्पैथी से। और मेरा मकसद यही है कि जो जो स्ट्रैटेजीज मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस बिलियनर बनने की जर्नी में, वो आपको भी हेल्प करे। अगर वो आपको जेन्युइनली हेल्प करेगी तो डेफिनेटली आप लोग भी बिलियनर बनोगे। आप लोग भी 100 करोड़ रुपए अपनी लाइफ में आसानी से कमा सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को प्रीवियस एपिसोड्स में बोल रहा था कि अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, बिलियनर बनना है, तो इसका हम लोगों को सीक्रेट समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि बिलियनर बनना कैसे। अभी जैसे मैं आपको पीछे 2 एपिसोड में रेगुलरली बोल रहा था कि हमको एम्पैथी से सोचना है। जब हम एम्पैथी से सोचेंगे तो हमें सच्चाई पता चलेगी। अगर हम किसी को भी जज ना करें, बिना जज करे वो बंदा या बंदी या पॉपुलेशन या स्टेट या कंट्री वो किस परिस्थिति से बैटल कर रहे हैं, क्या आइडियोलॉजी पे वो लोग बैटल कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ों को हम समझे और उसे समझ के अगर हम अपना प्रोडक्ट बनाए दोस्तों, तो हमको फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये एक रूल है दोस्तों बिलियनर बनने का या फिर पैसे कमाने का। तो हमको हमारे जो नेबर है, हमारे आसपास वाले, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, हमारी पॉपुलेशन, उनके प्रति हमको एम्पैथी रखनी पड़ेगी। जब हम उनके प्रति एम्पैथी रखेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो जेन्युइनली कौन सी समस्या में फंसे हुए हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं। और जब हमें पता चलेगा कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जहाँ पे उनको प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फिर सर्विस की ज़रूरत है या फिर स्किल सेट की ज़रूरत है जो उनको उनकी समस्या से बाहर निकाल सके, तो अगर हम वैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाले, तो हम बिलियनर बनेंगे दोस्तों। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग इसको समझ सको। ये सारी चीज़ों को करना है दोस्तों। अगर आप ये करोगे ना, आपका प्रोडक्ट ये सोच के बनाओगे ना, आपको हमेशा देखना है कि भाई इमोशनल ब्लॉकेज क्या है। अगर कोई किसी समस्या में फंसा हुआ है, कोई किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो उसका ब्लॉकेज क्या है, उसका ट्रुथ कहाँ छुपा हुआ है, उसकी सच्चाई कहाँ छुपा हुई है। क्योंकि सच जो होता है दोस्तों वो 7 पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। तो सच छुपा हुआ है कहाँ है दोस्तों, वो सच को ढूंढने की कोशिश आपको करनी है दोस्तों। तो अगर आप सच को ढूंढते हो और जेन्युइनली ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकाले, तो आपको श्योर शॉट बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये ही सच्चाई है दोस्तों। आपको पता चला कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो उदास है। वो उदास क्यों है? आपने क्या करा? सच को ढूंढा। सच को ढूंढ के आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाई, स्किल सेट बनाया, और ये तीनों को आपका प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल सेट यूज़ करके उसने यूज़ किया और वो खुश हो गया। तो ये है दोस्तों, ये चीज़ों को समझना है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ज़्यादा लोगों की समस्याओं को समझना है, पॉपुलेशन की समस्या को समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे ट्रैप है
उनकी सोल कहाँ पे ट्रैप है, उनका सच क्या है, वो जहाँ पे अटके हुए हैं उनका सच क्या है। अब आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। आपको ऐसा लगा कि कोई बंदा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आपने एम्पैथी से उसको देखा। एम्पैथी से देखने के लिए वो प्रॉब्लम का सच सुनना बहुत ज़रूरी है कि सच छुपा हुआ कहाँ पे, सच छुपा हुआ कहाँ पे। और जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो सच को सॉल्व करने के लिए, कि सच को एक्नॉलेज करने के लिए कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वो जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को तुमसे बाहर निकालेगा, और इसलिए मेरा प्रोडक्ट और सर्विस स्किल सेट डिज़ाइन किया जाएगा जिससे तुम समस्या से बाहर निकलो दोस्तों। तो ये सीक्रेट है दोस्तों 100 करोड़ रुपए कमाने का। आपको अगर ज़्यादा पैसे कमाना है तो ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कम पैसे कमाने हैं तो कम लोगों की समस्या को सॉल्व करना है दोस्तों। ये सिंपल तरीका है दोस्तों। एम्पैथी रखनी है हमको, समाज में एक दूसरे के प्रति एम्पैथी रखनी है, उनको नॉन जजमेंटल नज़रिए से देखना है। जब आप समाज को नॉन जजमेंटल नज़रिए से देखने लग जाते हो तब आपको जेन्युइनली पता चलता है कि उनकी समस्याओं का, उनकी प्रॉब्लम का सच कहाँ पर छुपा हुआ है। और उसको समझने के बाद अगर आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। अगर सिर्फ ऊपर से प्रॉब्लम को समझोगे और ऊपर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस बनाओगे, स्किल सेट बनाओगे, तो उसका चलना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों। कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लो, आपने देखा था, फिर से मैंने सीखा, समझा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, भाई मैं तो गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। बाद में मेरे को सीड कहाँ मिला, मेरे को सीड मिला एम्पैथी में दोस्तों। ये पॉइंट को समझने के लिए मेरे को 5 महीने लग गए दोस्तों। आज मार्च का महीना ख़त्म होने पे है और मैं ये पॉइंट पे खड़ा हूँ। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है दोस्तों जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे को जो पुश कर रही है वो ये है कि, और बहुत जल्द, एट प्रेजेंट मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मेरी मिलियन व्यू का कास्टिंग का फाइनल राउंड चल रहा है दोस्तों। मेरे को ऑलमोस्ट 500-600 प्रोफाइल आई है दोस्तों। सारी प्रोफाइल्स को मैंने देखा है, अच्छे एक्टर्स को मैं लॉक कर रहा हूँ और पूरे एक्टर्स का मैं रेगुलरली वर्कशॉप ले रहा हूँ। कल के एपिसोड में आपने देखा था, मैंने आपको प्री विजुअलाइजेशन का सैंपल बताया था। प्री विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो जेन्युइनली लोगों को टच करेगा, क्या वो जेन्युइनली उनको उनकी समस्याओं से बाहर निकालेगा क्या। तो मेरे प्रोडक्ट की अभी टेस्टिंग भी चल रही है दोस्तों। आज जो होगा, आज मैं फिर से इसका, क्योंकि मेरी प्री विजुअलाइजेशन का अभी 5 मिनट का काम खत्म हुआ है दोस्तों, इसको 2 घंटे की मेरी मूवी है, तो मेरे को पूरी फुल मूवी का प्री विजुअलाइजेशन अभी बनाना है। तो पूरा प्री विजुअलाइजेशन काम होगा, मेरे को लगता है इसको 4-5 दिन लगेंगे प्री विजुअलाइजेशन करने में। उसके बाद में मैं लोकेशन ढूंढूंगा, लोकेशन ढूंढ के फिर मेरा सेट डिज़ाइनिंग का काम करूंगा, प्रॉप डिज़ाइनिंग का काम करूंगा, कलर थ्योरी का मैं काम करूंगा। तो ये सारी चीज़ें एट प्रेजेंट अभी चल रही है दोस्तों मेरी बिलियनर बनने की जर्नी में। क्योंकि मेरा जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ दोस्तों वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बना रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली लोगों के दिलों को टच करे दोस्तों। अगर वो जेन्युइनली लोगों के दिलों को टच करता है ना दोस्तों, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर वो जेन्युइनली नहीं टच करेगा तो फिर प्रॉब्लम है दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं अलग डायरेक्शन पे निकल जाऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मालूम दोस्तों, कि लालच नहीं करना। अगर आप लालच करो, लालची आदमी होगे ना, लालची आदमी क्या करेगा मालूम, समस्या को ऊपर से समझेगा, समस्या को ऊपर से समझेगा और बोलेगा अच्छा ये बंदा है, ये XYZ प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ये क्यों फंसा हुआ है। आपने वहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करा और आप क्या करोगे, आपने इमोशनली नहीं समझा कि बंदा इमोशनल ब्लॉकेज कहाँ पे है उसका, और ये पॉइंट आपने इग्नोर कर दिया और आप क्या करोगे, फिर समस्या को ऊपर से सॉल्व करने जाओगे। और जब आप समस्या को ऊपर से सॉल्व करने जाओगे तड़पते रहोगे, कम पैसे ही कमाओगे। और अगर आपने समझा कि भाई इसका सच किधर है, ये ट्रुथ क्या है, ये जेन्युइनली कौन सी समस्या में फंसा हुआ है, और उसको देख के आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपको फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये सच्चाई है। लालच पे नहीं जाना है दोस्तों। अगर लालच पे जाओगे, भाई मैं तो 100 करोड़ कमाऊंगा, मैं तो बड़ा बंगला खरीदूंगा, मैं तो बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, मैं तो यहाँ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, लाइफस्टाइल करूंगा, अगर वो आइडियोलॉजी, वो मेंटालिटी पे जाओगे दोस्तों, फिर आपका बिलियनर बनना बहुत मुश्किल है। फिर आपका 100 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है। फिर तो आप पड़े ही रह जाओगे जहाँ आप पड़े हुए, वो गरीबी के माइंडसेट में, वो लिमिटेड थिंकिंग के माइंडसेट में आप पड़े रहोगे। है क्या दोस्तों, गरीबी और लिमिटेड माइंडसेट है क्या? गरीबी ये है कि जब आप सामने वाले के प्रति एम्पैथी नहीं रखते हो, सामने वाले को इंसान की तरह नहीं देखते हो, तो आप गरीबी में फंस जाते हो। अगर आप सामने वाले को इंसान के नज़रिए से देखो और देखो कि कौन सी समस्या में फंसा हुआ है,
और उसको समझने के बाद अगर प्रोडक्ट बना के उसको बेचो तो कौन रोक सकता है दोस्तों आपको बिलियनर बनने से? कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपको 100 करोड़ रुपए कमाने में। तो ये जर्नी है दोस्तों, ये सच्चाई है और मैं पूरी ईमानदारी से मैंने आपको रखी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप इस गरीबी के माइंडसेट से, इस लिमिटेड माइंडसेट से आप लोग बाहर निकलो। और मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर चाहिए दोस्तों, पूरी कंट्री में। अगर ये छोटा बच्चा नहीं देख सकता क्या किसी को एम्पैथी से? देख सकता है, समझ सकता है। इसके लिए आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को इंसान की तरह देखने के लिए दिल चाहिए, दिल चाहिए। दिल सबके पास है, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आदमी बिना दिल के जी रहा है, उसके शरीर में दिल नहीं है। हार्ट तो है। अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई रो रहा है, कोई बैठ के, आप लोगों ने देखा होगा कोई सड़क पे रोड के किनारे ऐसे सोया हुआ है, तक रहा है, कोई औरत होगी जो ऐसे सर नीचे रख के बैठी हुई है, कोई बच्चा होगा, कोई टीनेजर होगा, कोई एडल्ट होगा, 30-40 साल का आदमी होगा, ट्रेन में उदास बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है दोस्तों वो उदास? ये अपने आप को पूछना, ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ये चीज़ों को इग्नोर कर दे तो उससे बड़ा चूतियापा कुछ भी नहीं है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल कि भाई ये परेशान क्यों है, ये क्यों ऐसा बैठा हुआ है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे ये समस्या से बाहर निकले। मैं कुछ प्रोडक्ट बना सकता हूँ, मैं कुछ स्किल सेट सीख के उसको सिखा सकता हूँ क्या, मैं कुछ सर्विस बना सकता हूँ क्या। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें हमारे आसपास के लोग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को समझे, ग्राउंड रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दोस्तों, बहुत ही अलग है। जो हमारी सच्चाई है वो अलग है। वो सच को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो सच को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें दोस्तों, और उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट बनाएं जो उनकी समस्याओं से बाहर निकाले दोस्तों, तो वो जो पैसा देंगे वो आपको बोलेंगे थैंक यू सो मच, आपके प्रोडक्ट ने, आपके सर्विस ने, आपके स्किल सेट ने मेरे को मेरी समस्याओं से, मेरी सर्विस से बाहर निकाला। तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों बिलियनर बनने में। फिर तो पैसे की बारिश होगी दोस्तों, 100 क्या 1000 करोड़ रुपए आप कमाओगे। तो ये सच्चाई है दोस्तों। होप दिस एपिसोड वाज हेल्पफुल। मैं आपको पूरी अपडेट देते रहूँगा दोस्तों, मेरा प्रोडक्ट बनाने की जर्नी में मैं क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस बिलियनर बनने की जर्नी में क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी बिलियनर बनो दोस्तों। और करो दोस्तों, डोंट एंड अप योर लाइफ इन फियर दोस्तों। डर में अगर रहोगे ना तो हर कोई एडवांटेज उठाएगा दोस्तों। अभी एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा दोस्तों आप लोगों, और वो सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। जब आप 9 to 5 कहीं पे अगर जॉब करने जा रहे हो, या फिर किसी लेबर का काम कर रहे हो, या फिर किसी के पास कुछ काम कर रहे हो, तो आपका जो सीनियर है, आपका जो ऊपर वाला है, उसको पता नहीं है कि यार मेरे को इसको स्किल सेट सिखाना चाहिए, या फिर इसको मैं जो जिस तरीके से बिलियनर बनाऊँ वो तरीका मेरे को इसको बताना चाहिए, वो तरीका मेरे को इसको बताना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ों, मैंने क्या स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करे, मैं क्या फेलियर से गुजरा, वो सारी चीज़ें मेरे को ये बंदे या बंदी को बताना ज़रूरी है। वो नहीं बताता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो लालच है दोस्तों, वो ग्रीडी मेंटालिटी है। वो इसलिए नहीं बताता है दोस्तों क्योंकि आप वहाँ पे जॉब में पड़े रहो, आप उस छोटे बिजनेस में पड़े रहो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप ग्रो करो। और वो लालच और वो ग्रीडी मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी में ये गैप बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो अगर वो जो बंदा जो 100 करोड़ रुपए कमा चुका है या फिर बिलियनर बन चुका है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि भाई मैं समाज में जो लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं या फिर मेरे नीचे के लेवल पे मैं उनको बताऊं कि मैं बिलियनर कैसे बना, वो नहीं बताता। और आप लोग क्या होता है, आप लोग बोलते हो कि यार मैं बिलियनर कैसे बनूं, आपको झटके लगते हैं, आपको डर लगता है। वो क्यों नहीं करता है मालूम दोस्तों? ये होता क्यों है दोस्तों? इसको अगर ब्रेकअप करके तोड़ के समझा जाए, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है ये डरता है, ये रिस्क लेने से डरता है, ये एक्शन लेने से डरता है। तो जो बीज है ना दोस्तों, वो जो ऊपर वाला है जो आपको काम नहीं सिखा रहा है, वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो एक डर है दोस्तों। वो डर है, वो आपका ही डर है, वो आपका ही डर है। अपने डर को आप ही मौका दे रहे हो कि भाई मेरे को इस्तेमाल करो, मेरे को यूज़ करो। मैं डरता हूँ, मैं बिजनेस करने से डरता हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट करने से डरता हूँ। तो डर क्या करता है? डर खा जाता है दोस्तों, डर दबा देगा आपको। अगर आप डरते रहोगे ना जीवन भर, तो डर आपको दबा देगा। तो डरना नहीं है दोस्तों, आपको चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है। और जो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है दोस्तों,
वो गलत कर रहा है। अभी मैं आपको बोलूँ कि यार अंशुल चूतिया बातें कर रहा है क्या, तो ये क्या कर रहा है, बंदा पागल हो गया। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ दोस्तों, ये अभी बाहर झाड़ है दोस्तों, ठीक है, ये बाहर झाड़ है। तो झाड़ पूछेगा तुम्हारा एजुकेशन लेवल क्या है? नहीं पूछेगा। या फिर तुम्हारा स्किल सेट क्या है? अगर तुम झाड़ के नीचे ठहरोगे और अगर झाड़ शेडो दे रहा है तो वो पढ़े लिखे को भी सेम शैडो देगा, अनपढ़ को भी सेम शैडो देगा। वो जज नहीं करेगा दोस्तों, ये झाड़ किसी को जज करने वाला नहीं है। झाड़ बोलेगा कि भाई तू अगर पढ़ा लिखा है तो तेरे को ज़्यादा शैडो मिलेगी, या फिर तू अनपढ़ है तेरे को कम मिलेगी। नहीं दोस्तों, जब नेचर हमारे साथ ये भेदभाव नहीं करता है तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि भाई जो बिगिनर लेवल पे अगर काम करने आ रहा है तो उसको स्किल सेट मत सिखाओ, उसको सिर्फ यूज़ करो, उसको निचोड़ो, और जब वो बंदा काम में नहीं आएगा उसको फेंक दो, उसको नौकरी से निकाल दो। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का लेआउट हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। उसको नौकरी से निकाल दो, उसको काम मत सिखाओ, उसको धंधा मत सिखाओ। हम तो भाई 100 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़ कमाएंगे, लोगों को यूज़ करेंगे, यूज़ एंड थ्रो मेंटालिटी रखेंगे। कहाँ से डेवलपमेंट होगा दोस्तों? ना इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट होगा, ना कंपनी के लेवल पे डेवलपमेंट होगा, ना नेशन के उस लेवल पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं ना दोस्तों, कैसे होगा? तो सच ये है दोस्तों, इंसान को इंसान के जैसे देखना और वो किस समस्या में फंसा हुआ है उसके सच को समझने की कोशिश करना, उसकी सोल कहाँ पे ब्लॉकेज है, उसकी आत्मा कहाँ पे ब्लॉकेज है, उसको समझना। और अगर हम उसको उनकी समस्याओं से, उनकी आत्माओं को वो परिस्थिति से, सिचुएशन से निकालने के लिए प्रोडक्ट, सर्विस और स्किल सेट बनाते हैं, तो आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। एपिसोड ख़त्म करने से पहले मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। कल मैंने थोड़े और एक्टर्स को लॉक किया, तो टोटल मेरी जो रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों एक्टर्स को लॉक करने की, वो 45 एक्टर्स होंगे जो मेरे को ऑन बोर्ड करना है। और इनकी शूटिंग लोकेशन ढूंढने का अभी काम चल रहा है दोस्तों। अभी मेजॉरिटी जो ऑफ एक्टर्स है वो पूरे मेजॉरिटी मुंबई से आ रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि मैं मुंबई में शूट करूं या हैदराबाद में शूट करूं। तो इसका बजट अभी मैं बना रहा हूं दोस्तों, और ये पॉइंट चल रहा है अभी। और जो कल का जो मेरा पूरा दिन था दोस्तों, वो अभी एक्टर्स के 2-3 घंटे मेरा एक्टर्स के वर्कशॉप में गया। फिर इवनिंग में मेरी एक क्लाइंट मीटिंग थी दोस्तों नए प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पर मैं गया फिर। और उसके बाद अभी जो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों कि मैंने ये प्रोडक्ट को बनाया है अभी, तो अभी ये प्रोडक्ट को बेचूंगा कैसे? तो मेरे को कितने लोगों का कम्युनिकेट करना है। जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया बताया था प्रीवियस टू प्रीवियस एपिसोड में कि मेरे को एटलीस्ट ये 40 करोड़ लोगों को या फिर 50 करोड़ लोगों को मेरे को ये कम्युनिकेट करना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, उनको बताना है कि मेरा फिल्म आने वाली है। तो अगर मैं इतने सारे लोगों को कम्युनिकेट करूँगा तो ऑब्वियसली 1% 2% तो चांसेस है ही है दोस्तों। अगर अब सबसे बड़ा मेरे सामने चैलेंज है कि मैं ये कम्युनिकेट कैसे करूँगा, कि 50 करोड़ लोगों को बोलूँगा कैसे कि भाई मेरी ये फिल्म आ रही है। तो मेरे सामने अभी जो मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट दिखता है वो है रील्स बनाने का, कि मैं रेगुलरली रील्स बनाते जाऊँ और मैं इसको जो मेरा जो नेटवर्क है, मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैं अपलोड करके मैं लोगों को कम्युनिकेट करते जाऊँ। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों रील्स के थ्रू या फिर सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट वीडियोज़ ऐप है, वहाँ पे भी मेरे को अच्छा विजिबिलिटी मिल रहा है, वहाँ पे भी मेरे को पर डे 1000 का विजिबिलिटी मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज मेरे को आने वाले, ये बढ़ता जाएगा दोस्तों, ये इसमें कंपाउंड इफेक्ट के थ्रू ये बढ़ेगा। तो अगर मेरे को आने वाले 60 डेज़ में मैं रीच आउट मारता हूँ दोस्तों 50 करोड़ को, 40 करोड़ लोगों को, तो मेरा शॉर्ट प्रॉबिलिटी है कि मैं 100 करोड़ रुपये कमाऊँ। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं इसको कम्युनिकेट कैसे करूं, इसकी मार्केटिंग कैसे करूं कि 50 करोड़ लोगों को बोलूं कैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये फ़लाना प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगा, यहाँ पे रिलीज़ होगा, वहाँ पे रिलीज़ होगा। तो ये अभी मेरी सबसे बड़ी बैटल चल रही है दोस्तों। तो मैं इसके रेगुलरली रील्स बनाऊँगा, और इसके जो प्रेस रिलीज़ है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर मैं रेगुलरली प्रेस रिलीज़ करूँ मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मेरे को कम्युनिकेट करना है, मेरे को इसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, मेरे को 40-50 करोड़ लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना है।
अभी आपके सामने भी सबसे बड़ा यही चैलेंज होगा दोस्तों, प्रोडक्ट तो बन के रेडी हो जाएगा, गिरते पड़ते ही ऐसे वैसे करके आप अपना प्रोडक्ट तो बना लोगे। और प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो मैंने कल आप सभी लोगों के साथ शेयर किया कि आपको एम्पैथी रखनी है, आपको सोल ब्लॉकेज को समझना है, तो ही आपका प्रोडक्ट सक्सेस होगा। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना दोगे कि जहाँ पर आपने दिमाग लगाया और दिल नहीं लगाया, और आप फिर वहाँ पे फिर तड़पते रहे कि यार मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, प्रोडक्ट हिट होगा या नहीं होगा, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। तो अभी आपको ये देखना है, ये समझना है कि प्रोडक्ट तो मैंने अच्छा बना दिया कि ये सोल ब्लॉकेज को समझ रहा है, ये इमोशनल ब्लॉकेजेस को समझ रहा है। अभी जो मेजॉरिटी आप जब प्रोडक्ट बनाते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है उसके इमोशनल ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, वो कहाँ अपनी लाइफ में अटका हुआ है, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता है। तो सॉरी, आपको वो इमोशनल ब्लॉकेज को आपको समझना है। तो अगर आप उनको वो अपने टारगेट कस्टमर को इमोशनल ब्लॉकेज से बाहर निकालते हो, तब उनको एक हीलिंग मिलती है, तब जेन्युइनली आपका प्रोडक्ट वहाँ पर काम करता है। तो वो पॉइंट को तो हमने समझा। अभी जितना भी पीछे लास्ट 2-3 महीना इन्वेस्ट हुआ, हम यही देख रहे थे कि ये प्रोडक्ट को बनाया जाए कैसा जाए, टारगेट ऑडियंस को समझा कैसा जाए। क्योंकि यहाँ पर ना दोस्तों, हम पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल के साथ नहीं डील कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बिलियनर बनना है, तो बिलियनर बनना है तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो शायद हमें कम पैसा मिले। अभी हमको कमाना ज़्यादा है, हमको 100 करोड़ रुपए कमाना है, हमको बिलियनर बनना है, तो पॉपुलेशन की समस्या को समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन की सोल ब्लॉकेज कहाँ है, मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊँ जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो वो चीज़, वो थ्योरी हमको हमारे प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करनी है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी ना दोस्तों, वहाँ पे आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल ब्लॉकेजेस को बाहर निकाल रहा है, जो उनके लोगों के जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनको कहाँ से बाहर निकालना है। तो हर स्टेप जो भी आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा दोस्तों, आपको उसमें क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मेरे को ये लोगों को कम्युनिकेट करना है कि मेरा प्रोडक्ट उनके जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी है, आपको रेगुलरली कम्युनिकेट करनी है। अब जो भी आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी होगी, जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, वहाँ पे आपको यही कम्युनिकेट करना है कि आपका प्रोडक्ट लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकलने में कैसे हेल्प कर सकता है। ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करनी है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो मालूम, यहाँ पे आप एक नया कल्चर इनोवेट करने वाले हो। यहाँ पे आप लाखों करोड़ों लोगों को बोलने वाले हो कि जेन्युइनली मेरा प्रोडक्ट आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। अगर आप इसको यूज़ करोगे, अगर आप एक बार, अगर डेफिनेटली लोग डेमो भी देते हैं, फ्री में भी देते हैं, और फिर वहाँ से फिर माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी होती है, तो वो डेफिनेटली रीच आउट होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने टारगेट ऑडियंस को, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और ये आपको प्रोडक्ट लॉन्च से पहले करना पड़ेगा दोस्तों। अभी जैसे मेरा प्रोडक्ट मेकिंग में उतर रहा है, अभी जो भी था लास्ट 2-3 मंथ्स में इसका राइटिंग का काम चल रहा था, कास्टिंग का काम चल रहा था, लोकेशन मैनेजमेंट का काम चल रहा था, अब शूटिंग शुरू होने वाली है, प्रोडक्शन बेसिकली जो है वो शुरू होने वाला है। तो जैसे ही आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, आपको मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप वेट करोगे, नहीं भाई मेरा प्रोडक्ट बन जाए, मेरा पैकेजिंग बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च के दिन जाके मैं मेरी मार्केटिंग स्टार्ट करूँगा, फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा दोस्तों। तब जब, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपको फिर से रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो 1-2 महीने और रुक जाते हैं, फिर हम लोग करेंगे, नहीं। जैसे ही आपका आइडिया ऑन पेपर बन के रेडी हो चुका है और वो प्रोडक्शन पे जाना है, तब से आपकी मार्केटिंग शुरू हो जानी चाहिए। आपको लाखों करोड़ों लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट का मकसद क्या है, मेरा प्रोडक्ट का विजन क्या है, मेरे प्रोडक्ट का मिशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेट करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑनलाइन करना बहुत ज़रूरी है। हैशटैग करके आप लोग डालते जाओ, हैशटैग मिलियन व्यूज़, हैशटैग ये, हैशटैग वो, हैशटैग ऐसा, हैशटैग वैसा, जितने भी हैशटैग है वो यूज़ करो, और वो हैशटैग यूज़ करके ऑनलाइन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपना प्रमोशन शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों फ्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन फ्री में है, और जो चीज़ हाथ में है उसका मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है दोस्तों। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों को फ्री में पहुंच सकते हो, रील क्रिएट करके, व्हाट्सअप पर कम्युनिकेट करके, व्हाट्सअप स्टेटस पर, आपके इंस्टाग्राम स्टेटस पर, आपके फेसबुक स्टेटस पर, ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में 24 घंटे बातचीत कर सकते हो और लोगों को अपडेट दे सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपडेट दो
कि अभी जैसे मेरी कास्टिंग का काम चल रहा है, तो मैंने एक रील बना दी कि भाई मेरी कास्टिंग का काम चल रहा है, इसका सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अपडेट चल रही है, लोगों को अपडेट जाएंगी, एक्टर्स को अपडेट जाएंगी। तो ये सारी अपडेट्स मैं देते रह रहा हूँ दोस्तों, ताकि एटलीस्ट 5,000 10,000 लोगों को, मेरे जो भी इंटरनेट पे फॉलोअर्स हैं, उनको तो रेगुलर पता चलता रहे कि मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कब लॉन्च होने वाला है, कैसे लॉन्च होने वाला है। वो सारी अपडेट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस करते रहना है दोस्तों, ऑनलाइन देते रहना है, तो ताकि लोगों को पता चले कि आपका प्रोडक्ट आने वाला है, आपका आप कुछ बना रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उस दिन सडनली लोगों को पता चल गया, तो वहाँ पे क्या होगा मालूम, लोग फिर हो जाएंगे चल ठीक है यार आगे आप अपने को क्या करना है। तो यहाँ पे जब आप रेगुलरली डालोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में और लोगों को अपडेट करते रहोगे कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे लोगों को एक एक्साइटमेंट रहेगी, उन लोगों को वेट रहेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। और जब ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को वो ट्रिगर करेगा कि यार इसको ख़रीदना चाहिए। अब जैसे मेरा मूवी का फिल्म है तो लोगों को वो आएगा कि यार इसको देखना चाहिए, ये प्रोडक्ट है क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एट प्रेजेंट चल रही है दोस्तों मेरी लाइफ में। अभी मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट करना, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका फिर मार्केटिंग करना। तो मार्केटिंग अभी मेरे को फुल फ्लेज स्टार्ट करनी पड़ेगी और मार्केटिंग करके फिर लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, मेरे को जो 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों को रीच आउट होने में, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आप सभी के साथ ईमानदारी से शेयर करूँगा दोस्तों। और मेरा मकसद, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी बिलियनर बनो। अगर मेरा एक्सपीरियंस, मेरी लर्निंग, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो अगर आपको हेल्प करती है तो आप लोग भी डेफिनेटली बिलियनर बनो दोस्तों, यही मेरा मकसद है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, कल के एपिसोड में फिर मिलेंगे।